और भारत की इकोनॉमी 7.5% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है भारत में। वहीं तुर्की की फॉरेक्स पोजीशन डगमगा गई है। आज का मार्केट मंत्रा, जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना दिख रही है और इटली की करेंसी मजबूत होने की संभावना जाहिर की गई है। वहीं जापान की जीडीपी ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव गई, जिसका असर भी दिखा। जापान की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है। जापान इस समय रिसेशन में है और जापान में कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बहुत कम हो चुकी है। 1990 के लोन एसेट बबल की वजह से जापान की इकोनॉमी आज डगमगा रही है। अर्जेंटीना की इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी संभावना, जिम्बाब्वे की आईआईपी बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ कनेक्ट है। आकाश सर, स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं आज के मार्केट मंत्रा के इन तमाम देशों को? देखिए आयुष, बड़ा क्लियर है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस समय दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और आज की तारीख में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का ख्वाब जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके साथ देखा है, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी आपने बात की जापान की इकोनॉमी की। जापान जो कि कुछ समय पहले तक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी था, अब फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है क्योंकि जर्मनी उससे आगे निकल गया। लेकिन यहाँ दर्शकों को बता दूं, जर्मनी ने भी कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं की है। सिर्फ इशू ये हुआ है कि जापान कमजोर बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए जर्मनी ऑटोमेटिकली नंबर 3 पे पहुंच गया है। यानी नंबर 3 और नंबर 4 इकोनॉमी दुनिया की स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान, उसके लिए क्लियरली संभावना बन जाती है कि आने वाले 3 साल में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सके, क्योंकि आज जो नंबर 3 और नंबर 4 है, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जापान की इकोनॉमी, जैसे आपने बताया, 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। उसका मतलब क्या है? टेक्निकली जापान की इकोनॉमी रिसेशन में है। 90s की आपने बात की। देखिए 90s में एक लोन की वजह से एक एसेट बबल जापान में बन गया था। अब उसकी वजह से क्या हुआ? रियल एस्टेट प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट भी डाउन गई, रियल एस्टेट भी डाउन गई। तो वो जो है इकोनॉमी को उस चीज ने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। ये कितना बड़ा फैक्टर होता है? कोई 30 साल पहले की पॉलिसी 30 साल बाद जाकर असर पूरी तरह से दिखा रही है, और ऐसे नीतियों से भारत क्या सबक लेता है? देखिए भारत तो आपके सामने है। भारत की इकोनॉमी इस समय क्लियरली हमने देखा है, हमने दुनिया की इकोनॉमी से देखा है, सीखा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप ये कहती है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ वो इंक्लूसिव ग्रोथ, लास्ट माइल पर्सन तक, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो, इस तरह की जो है टारगेट हिंदुस्तान की इकोनॉमी लेके चल रही है और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आकाश सर, तमाम बातें आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को।